बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 है और हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलो चलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को शुरू करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर बायोप्लास्ट आर कॉन्ड्राइसोम आर पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसका मीनिंग देखते हैं। माइटो मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रियांस मीन्स ग्रेन्यूल। अब अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोप अगर मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप कम है तो इसका मीनिंग यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है ये कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक दाने नुमा शक्ल है। इस तरह दाने नुमा शक्ल है जो कि प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करे तो इसका जो मॉर्फोलॉजी है, इसका जो एनाटमी है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इस वजह से यहाँ पर जो मीनिंग है, इस मीनिंग से मुराद इस तरह ग्रेनुलर दाने नुमा शक्ल है माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर इसका डिफिनीशन देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, कलरलेस है, इसका कलर भी नहीं है। तो इसको मालूम करने के लिए हम जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं वो स्टेनिंग प्रोसेस है। और ये प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, लेकिन कहां पर? यूकैरियोटिक सेल पर। यूकैरियोटिक सेल में ये मौजूद है। ठीक है। तो डिस्कवर किसने किया? फर्स्ट जो देखा गया था मसल सेल में, वो केलिकर ने 1850 में उसने जो है इसको डिस्कवर किया माइटोकॉन्ड्रिया को मसल सेल में। उसके बाद जो नेम जिसको माइटोकॉन्ड्रिया को जिसने नाम दिया वो कार्ल बेंडा था। इसके बाद इसका अगर साइज देखा जाए तो ये 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है और 0.1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। ठीक है। उसके बाद ये किस में मौजूद है और किस में ना मौजूद है? तो ये प्रोकैरियोट सेल में भी एब्सेंट है और मैच्योर आरबीसी में और इरिथ्रोब्लास्ट में भी ये जो है एब्सेंट है और इमेच्योर में जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है। तो अगर इसका नंबर देखा जाए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करता है अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर जो मसल्स है, स्केलेटल मसल है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ज्यादा करता है, इसी वजह से यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी तादाद ज्यादा होगी। तो अगर मसल सेल में देखा जाए तो ये हमारे पास जो है 10,000 है, लेकिन अगर लीवर में देखा जाए तो ये 2,000 है, 2000 है। इसके बाद इसका अगर केमिकल कंपोजिशन देखा जाए तो ये कंपोस्ट है लिपिड, प्रोटीन, आरएनए एंड ये नोट करें सर्कुलर डीएनए डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसमें राइबोसोम भी मौजूद है। अब इसका जो मेम्ब्रेन है वो सिमिलर है टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। इसके बाद हम दूसरा ऑर्गेनेली पढ़ेंगे जो वो भी सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। ठीक है। तो ये एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है और ज्यादा जो है उसमें जो है डीएनए है। और ये जो सेल्फ रिप्लिकेट करता है किस प्रोसेस के जरिए? बाय फ्यूजन प्रोसेस के जरिए से जो है ये अपने आप को जो है रिप्लिकेट करता है। और ये भी याद रखे कि इसमें जो राइबोसोम है वो 70S है जो कि ओरिजिनेट है फ्रॉम किस से? प्रोकैरियोट से। और इसमें डीएनए भी मौजूद है। इसी वजह से ये जो ऑर्गेनेली है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। जिस तरह एक सेल अपने आप को डिवाइड करता है, उसमें उस सेल में भी अलग डीएनए और प्रोटीन जाते हैं और उसमें भी इसी तरह डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया भी इस तरह है कि उसमें भी राइबोसोम मौजूद है और डीएनए। जिस तरह सेल में डीएनए भी मौजूद है और राइबोसोम भी। इसके बाद अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका आउटर मेम्ब्रेन है जो कि स्मूथ है। और क्यों स्मूथ है? इस प्रोटीन की वजह से। किस प्रोटीन की वजह से? प्रियोन प्रोटीन की वजह से ये अलो करता है ऑल मटेरियल को। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमिएबल है। कुछ चीजों को वो सेलेक्ट करता है, अगर उसको जरूरत हो तो वो उसे इजाजत देता है, उसको सेलेक्ट करता है। तो इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिव है और आउटर जो है वो परमिएबल है।
और जो उसमें इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्ड है उसको हम कहते हैं क्रिस्टी। मैंने बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी बॉडीज में हम सिस्टर्नी इस्तेमाल करते हैं उस फोल्ड के लिए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में हम क्रिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ये भी नोट करें। उसके बाद इसमें एलिमेंट्री पार्टिकल और एटीपी सिंथेज F1 F0 पार्ट, F1 और F0, इसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। किस तरह वो डायग्राम में अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वो स्पेस जो कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन स्पेस के दरमियान जो स्पेस है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। अब मैट्रिक्स है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, जो स्पेस है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम मैट्रिक्स करते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका फंक्शन यह है कि यह हमारे लिए जो है एटीपी का जो है सिंथेसिस करता है। अब हम चलते हैं और डायग्राम के जरिए से मजीद समझते हैं। तो ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, एम से मुराद मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। और ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। वो आउटर, ये दूसरा इनर, और ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और ये जो जगह है ये मैट्रिक्स के अंदर जो जगह है इसको हम जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्पेस है ये इसको हम क्या कहते हैं कि ये मैट्रिक्स है, तो हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और इसको हम प्रोटॉन कहते हैं क्योंकि ये H पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो प्रोटॉन रह गया है, इसी वजह से इस पर H पर पॉजिटिव चार्ज जो है अपीयर है, तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रोटॉन है। और उसके बाद ये जो है ये प्रियोन प्रोटीन है, जो मैंने बताया कि ये प्रियोन प्रोटीन क्या करता है, इस आउटर मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाता है और एलो करता है डिफरेंट मटेरियल्स को। उसके बाद ये जो है ये जो मैंने सर्कल शक्ल बनाया हुआ है ये सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। ये आरएनए है, ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये राइबोसोम है, ये हमारे पास राइबोसोम है। और ये जो फोल्डेड है इसको हम कहते हैं कि ये क्रिस्टी है, ठीक है। तो वो आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये इंटर मेम्ब्रेन जो इसके दरमियान जो स्पेस है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्पेस है उसको हम क्रिस्टी कहते हैं, ना सॉरी मैट्रिक्स कहते हैं। और जो फोल्डेड है उसको हम क्रिस्टी कहते हैं, H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कहते हैं। अब ये इस एलिमेंट्री पार्टिकल को इस जगह को हम कहते हैं कि ये F1 पार्टिकल है, और इस जगह को हम कहते हैं कि ये F0 पार्टिकल है। इस दोनों को हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल और एटीपी सिंथेज, इसको हम यहाँ एटीपी सिंथेज कहते हैं। इसको F1 कहते हैं और इसको F0, और इस दोनों को एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं और एटीपी सिंथेज जो है हम कहते हैं, ठीक है। तो पूरा डायग्राम भी हो गया। और दूसरी जरूरी बात यह कि मैट्रिक्स में जो है क्रेब्स साइकिल होता है, मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होता है। और इंटर मेम्ब्रेन में जो है इलेक्ट्रॉन ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है होता है, ईटीसी होता है, ये भी नोट करें, ठीक है। इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक में जो है तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी ये नोट करें ताकि आपको पहले से ये जो है पता हो। तो इंशाल्लाह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फुल हो गया, यहाँ पर कुछ रह तो नहीं गया। ओवल रॉड फिलामेंटस वेसिकल, ये फिलामेंट नुमा है या रॉड नुमा है अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोप। जिस माइक्रोस्कोप में हम इसको देखें, अगर हम इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करें तो इसका इस तरह कॉम्प्लेक्स एनाटमी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम कंपाउंड को इस्तेमाल करें, उसका जो है मैग्नीफिकेशन पावर लो है, तो उसमें हम या ओवल या माइटोकॉन्ड्रिया को हम
हमको ओवल दिखती है या रॉड शेप दिखती है या फिलामेंट। फिलामेंट इस तरह फिलामेंट। ठीक है, तो हमारा लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।